हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। आप सभी का अभियान आईएएस एकेडमी की इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिरोजीत आप लोगों को आज अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा में पार्ट 1 पढ़ा था। मैं कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा एक बार वीडियो देख लेंगे हमारे चैनल में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट लिखिएगा कुछ अगर आपको कैसा लगा। आज जो पढ़ेंगे उस पर पहले थोड़ा चर्चा करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी लास्ट वीडियोज़ का। हम तो डूबे तुम्हें ले डूबे वाला कॉन्सेप्ट, फिर हमारे पास एक था कि स्क्वायर वाला, स्क्वायर पे भी बहुत वैरायटी है। आज हम शुरू करेंगे क्यूब से। क्यूब का मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्यूब मतलब होगा x प्लस 1/x का मान अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, आप बोलोगे k क्यूब माइनस 3k। इसकी कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। x प्लस के जगह अगर माइनस हो जाएगा तो फिलहाल आपको माइनस ही पूछेगा। याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। प्लस 3k हो गया, प्लस है प्लस दिया है, प्लस पूछा है, माइनस आंसर में आएगा। माइनस है प्लस आंसर में आएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट को हम चेंज भी करके दिखा देंगे कि प्लस है माइनस पूछ लिया, माइनस है तो प्लस पूछ लिया, तो उस पर हम कार्रवाई कैसे करेंगे। फिलहाल हम बताएंगे ये चीज़ें कैसी आई। x प्लस 1/x का मान अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 125 माइनस 15, ये आएगा 110। अब इसको आप बेसिक से चलते हैं। देखो भाई, बेसिक में क्या आएगा, x प्लस n/x का मान अगर 5 है तो हमने दोनों साइड में क्यूब कर दिया, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इस चीज़ को फोकस करिएगा कि तो मैं जो बता रहा था कि x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 5 क्यूब है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या आएगा, 3a में हमारे पास a क्यूब b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 3ab और x प्लस 1/x, ये आएगा 125। ठीक, अब आता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस क्या आएगा 3 इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी 5, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या आएगा 125 माइनस 15, तो आएगा 110। देखिए इधर भी सेम है इधर भी सेम है। हमने किया क्या, हमने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, हमारा कार्रवाई होगी, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, अब माइनस वाले सेगमेंट में थोड़ा काम करते हैं। इसको समझ में आ गया तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब माइनस वाले सेगमेंट में हम काम करते हैं कि माइनस वाले सेगमेंट में क्या होगा। प्लस वाला हम लोगों ने देख लिया, तो माइनस वाले में क्या कर रहे हैं लोग कि जैसे मान लो x माइनस 1/x का मान अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या आएगा 4, सॉरी माइनस में क्या आएगा मेरे पास 4 का क्यूब इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 64 प्लस 12। ठीक है, क्या लिखा हमने 64 प्लस 12, ये 6, ये 76 विल बी आंसर। 64 और 12 क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 इंटू 4 बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस वाला कंसेप्ट था। मैंने प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, ये हो गया क्यूब की बात होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, देखो कहानी में ट्विस्ट ये आता है, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ट्विस्ट आपसे ये कर लेगा, वो सामने वाला बोलेगा कि नहीं हमें ये चाहिए नहीं। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अगर प्लस देके माइनस ले लो और माइनस देके प्लस ले लो, तो आप क्या कार्रवाई करोगे उस पर देख लेते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें होती क्या है, आसान होती है, ये कोई भी कर लेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था 2x प्लस हमारे पास 2/x बराबर हो गया 6। अब आपसे पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो लोग बोलेंगे ये थोड़ा अलग क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ बताने वाली बात है कि अलग है, अलग ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो गिवन वाला पार्ट उस पर 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा 6/2, ये आएगा 3, और है आपको वही सेम चीज़ आ गया x क्यूब प्लस x क्यूब 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3, 27 माइनस 12, 27 माइनस 12, सॉरी 3 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 9, क्योंकि हमेशा होता है कि क्यूब माइनस 3k, तो 27 ये हो गया आपका, आ गया आंसर 18 आ गया, तो 18 इज द राइट आंसर, ये आ गया। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं। फंसने वाली बात कहाँ से है, कहाँ से क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो क्या है, उस पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे। वो क्या है, देखिए उसमें ये जोर लगता है कि x प्लस 1/x का मान अगर आपको 7 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो जाके फंस गया मामला।
ये डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया? आपका प्लस का प्लस पूछना चाहिए था, बट सामने वाले ने प्लस का माइनस पूछ लिया, तो क्या करेंगे सर? तो दिक्कत आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपको प्लस से माइनस कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी प्लस से माइनस करेंगे तो अंडर रूट में नंबर को डालेंगे, कोई भी नंबर हो, 7 का स्क्वायर ऑलवेज -4 करेंगे। माइनस कर रहे हैं तो -4, अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा? +4। प्लस वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ। x प्लस के सॉरी ये माइनस मान लो दिया है और पूछा है प्लस। हमेशा याद रखिएगा जो कुछ पूछा जाता है उसके हिसाब से हम अंडर रूट की वैल्यू डिफाइन करती है। प्लस है यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, जो कुछ पूछा जाता है सारी चीज उसके हिसाब से रिगार्डिंग चलता है। अब ये क्या आएगा मेरे पास? x - 1/x, ये आएगा 49 - 4, ये आएगा मेरे पास 45 आएगा। कितना आएगा? 45। 45 आपने कैसे लिखा? 49 में से 4 घटाया, हमारे पास 45 ही आएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो क्वेश्चन था प्लस में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कैश में, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने जो सीखा है वही है, क्योंकि आपको माइनस से माइनस में करना है। तो आप क्या करोगे? k³ मतलब होगा √45 का होल क्यूब -3 × √45 कर दोगे। अच्छा, यहाँ माइनस था तो प्लस होगा क्योंकि ये माइनस था दोनों, तो 45 √45 और +3 √45, तो 45 और 3 कितना हो गया? 48 √45। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? 48 √45। तो याद रखिएगा, अगर जो भी पूछा जाता है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार स्ट्रेट नहीं होता, कई बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लोग, स्ट्रेट ना पूछ के थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से भी चीज़ों को हमें बचना पड़ेगा। और एक बात, जैसे ये आंसर हमारे पास आ गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास? 48 √45। तो 48 √45 को ऑप्शन में क्या होता है? एक होता है कंसेप्ट सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? इसको तोड़िए। तोड़ कितना सकते हैं? देखेंगे 9 × 5, यहाँ से 3 बाहर आएगा, 48 × 3। एग्जैक्ट आंसर जो लिखा जाएगा 8 × 24, 4 × 12, 2 14, क्या आएगा? √5। 144 √5 इसका क्वेश्चन का क्या होगा? ये होगा इसका जवाब। अब ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है, ये आपके वैल्यू हमारे पास इस तरह सोच सकते हैं कि ये वो वैल्यूज़ हमारे पास है कि जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई वाला पोर्शन बचा रह गया, बट इसमें मैंने क्या किया? सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये प्लस के माइनस वाला सिचुएशन को भी हमें हैंडल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, ये एक रूल हम लोगों ने सीखा था। देखिए बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूल, ये बात मानता हूँ मैं कि आपको याद रहता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी प्रैक्टिस करते करते रूल को इतना ऑब्जर्व करके अपने अंदर डाल लेता है ना, कि जब बाद में अपना वो चीज़ आपको पेपर में दिखता है तो फटाक से आ जाता है। तो मेरा मानना ये कि जितना है कंटेंट दे देते हैं, जो इससे जो निकाल सकता है वो निकाल लेगा, ठीक है। अब मंथन हुआ था, अमृत भी निकला था, जहर भी निकला था, यहाँ हम सब कुछ आपको दे देंगे, जहर नहीं सब कुछ दे देंगे, लेकिन अब कौन बच्चा कौन सा चीज़ आपको एक्सेप्ट करेगा, कहने वाली बात। जैसे किसी, मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको मिल गया, मतलब जो वैल्यू है वो रूट में है, √13 हो गया, और प्लस का यहाँ प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस, उससे कोई इशू नहीं है कि प्लस का प्लस माइनस का माइनस, उससे उसी नहीं है, हमें इस फॉर्मेट में मिला या माइनस के फॉर्मेट में मिला, लेकिन जो वैल्यू आई कि वो अंडर रूट में आई। तो हम बार बार जो सॉल्व कर रहे हैं इस बार सॉल्व नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे? 3 पकड़ेंगे। अब हमारे पास ये वाला प्लस है तो माइनस होगा, तो इसमें से 3 घटाएंगे, 13 में से, अंडर रूट 13 नहीं, सिर्फ 13 से 3, तो ये होगा 10 बाहर होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 13। इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हमेशा 3 घटाएंगे, क्यों? प्लस है तो माइनस होगा, तो -3 होगा। यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता, मान लो रूट का 11 है और ये माइनस का पूछा है हमारे पास, तो माइनस मतलब क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस का 3 करेंगे, 11 और 3 कितना होगा? 14 √11 होगा। इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये ऐसा सही में हो रहा है कि। तो जब भी याद रखिएगा, ट्रिक ये कहता है कि भाई साहब जो ट्रिक आप चल रहे हैं उस ट्रिक कितना हमारे पास वैलिड है कि नहीं, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। बट याद रखिएगा, अगर अंडर रूट मिला तो क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे या 3 घटाएंगे। 3 जोड़ेंगे कब? जब आंसर में हमारे पास जोड़ने की बात कह रही है, जैसे यहाँ पे आंसर में जोड़ने वाली बात होगी k³ + 3 के, तो हम 3 जोड़ेंगे, या घटाने वाली बात है 3 घटाएंगे। घटाना जोड़ना क्या है? 3 से। अब ये आंसर सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? देख लेते हैं यहाँ पे, √13 का होल क्यूब करेंगे, ठीक, माइनस ये क्या क्या -√13 होगा। अब देखिए ये आपको प्रोवाइड क्या करेगा?
ये आपको प्रोवाइड किया 13 रूट 13 माइनस 13, तो रूट 13 13 माइनस 3 तो क्या आएगा 10 रूट क्या होगा 13। ये पॉइंट दिमाग में रखते हुए चलिए जब भी आप सॉल्व करेंगे तो अगर अंडर रूट मिला क्यूब के केस में तो हम ये अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा क्यूब में कि भाई नॉर्मल एक क्यूब पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा कि प्लस का माइनस हो चाहे माइनस का प्लस हो, पहले हम उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम उसको चलेंगे। ये था क्यूब। अब अगला पॉइंट आएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। ये अगर नोट कर लिया तो अगला पॉइंट आपको मिलेगा क्यूब वेरिएशन। क्यूब वेरिएशन क्या होता है भाई साहब? क्यूब वेरिएशन मतलब होता है जब क्यूब की शक्ल ना हो हमें उसकी शक्ल को मिलाना है। स्क्वायर वेरिएशन भी होता है, क्यूब वेरिएशन भी होता है। क्यूब वेरिएशन क्या आएगा? x प्लस 1/x का बराबर 5 था, ये सबको पता है। मैं मान लो 6 था, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन क्वेश्चन में अब ये पूछा है 2x और ये 3x। ठीक, इस केस को कैसे हैंडल करोगे? इसके लिए लोग क्या करते हैं, मान लो 2x प्लस 1/3x का मान 6, ऐसा नहीं कि 2 या 6, ऐसा कुछ नहीं है। या 5 भी लिखो कोई फर्क नहीं लिख सकता, 7 भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछा क्या ये देखना है 4x², ये 9x², ये पूछा है। एक तरीका है कि दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो। तरीका सेकंड मेरे पास सॉरी क्यूब है, दोनों साइड में क्यूब कर दो। तरीका सेकंड क्या है, जो हमने सीखा हम वही अप्रोच करेंगे। हम क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस है तो -3 × 6 भी होगा। जो कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा वो 6 के खाने में जाएगा। ये 2 इंटू में है, इंटू 2 हुआ 6 के साथ, और 1/3 इंटू में है, इंटू 1/3 होगा इनके साथ। मतलब के क्यूब जो -3k करते हो ना, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो किसके खाते में जाएगा? वो के खाते में जाएगा। किसके खाते में जाएगा? 3k के खाते में जाएगा। अब आगे यहाँ से काटेंगे, ये 3 आएगा, ये 216 आएगा, माइनस ये आएगा 9 दूनी 18 आएगा, ये आएगा आपका आंसर 198 इज द करेक्ट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके लिए आप हमेशा याद रखिए, ये आपको अप्रोच में ये चीज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसे शक्ल के क्वेश्चंस आपको बहुत टकराएगा। ठीक है, एक और देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, ऐसे क्वेश्चंस देने में बहुत माहिर होते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है। कैसे? उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका 4x प्लस 1/3x बराबर मान लो हमारे पास 8 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 बराबर बताओ। तो आप क्या करोगे? आप पहले 8 का क्यूब लिखोगे, -3 × 8 तक छोड़ दोगे। हमारे पास 4 इंटू में है और 1/3 नीचे में है, ये ख्याल रखिएगा। 4 इंटू में और 1/3 यहाँ, सब किसके खाते में गया? 3 के। अगर मान लो ये दोनों माइनस होता, मान लेते हैं एक पॉइंट के लिए, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस होगा तो माइनस, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 से 3 काट दो, 512 प्लस का 32, तो 512 में 32 जोड़ो कितना आएगा? 44। आंसर कितना आएगा? 544। आंसर कितना आएगा मेरे पास? 544। तो माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, ये कार्रवाई हम करेंगे और इसके थ्रू हम चीज़ों को ईजी वे में ले जाएंगे। अगर आप चाहोगे लॉन्ग तरीके से करने में तो कोई आपको रोक नहीं रहा, आप दोनों साइड में क्यूब कर दो, कौन मना कर रहा है भाई साहब? कोई मना तो नहीं कर रहा है, बट ट्रिक का ही खेल है। आज के डेट पे जितने एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो आपका CSAT हो, SSC हो, बैंक हो, चाहे आपका CPO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए शॉर्टकट बड़ी चीज़ है। और मैं हमारे चैनल में आपको हमेशा शॉर्टकट की बाहर मिलेंगी, इतना मिलेगा कि शायद आपको कहीं और मिलेगा नहीं। एक साथ एक ही चैनल में आपको इतनी शॉर्टकट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या एक ही क्लास में आपको इतना शॉर्टकट प्रोवाइड कर देंगे कि जो कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो ये भी एक जनरल चीज़ था। अब क्वेश्चन बनाने वाले का माइंड हम पढ़ तो नहीं सकते, वो बहुत तरीके का दिमाग लगाता है। क्वेश्चन बनाने वाले के पास दिमाग बहुत होता है, वो बहुत तरीके का दिमाग लगाता है। कैसे? वो क्या करेगा? ऐसा नहीं करता, वो और घुमाता है क्वेश्चन को। कैसे? थोड़ा उस पर भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए उस पर क्या 3x प्लस 2x बराबर लिखा हमारे पास, मान लो 6 लिख दिया, और पूछा है 4x² प्लस 9x² का मान पूछा है। अब गड़बड़ क्या हो गया इस क्वेश्चन में पिछले की तुलना में? 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था, 2 का 4, यह नहीं है। तो जो डिमांड है हमेशा उसके हिसाब से फॉलो करना है। डिमांड 4 है और ये 9 है।
आप किसी कस्टमर अगर आपके शॉप में आता है, आपसे कुछ मांगता है, मांग कुछ रहा है, आप दे कुछ और रहे हो तो चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह समझना है कि यहाँ 2 होना चाहिए। तो जो कुछ भी होना चाहिए वो इनटू में होगा, और जो कुछ नहीं होना चाहिए वो डिवाइड में होगा। नहीं 3 होना नहीं चाहिए, 3 डिवाइड में, 2 होना चाहिए, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। और ये 2/3 पूरे ब्रैकेट में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। एक को ही पकड़ना है, यानी कि दोनों को चेक करना है ना, अपने आप ही सेट हो जाएगा। पकड़ना एक ही को है, लेकिन उसके अंतर्गत हम दोनों में करके अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जब ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 इंटू 3x प्लस 2/3 इंटू 1/2x बराबर आएगा, कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2x प्लस क्या आएगा 3x, ये बराबर कितना आता है 4। ठीक, ये 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। एक्स्ट्रा में क्या था, 2 इंटू में था और 1/3 डिवाइड में था। दोनों प्लस था तो हमने क्या किया, माइनस किया। दोनों प्लस था तो हमने क्या किया, माइनस किया। ये कट गया, ये आया 64 माइनस 8, ये आया 56। कितना आया 56। 14 माइनस 8 क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया 56। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था। हमने पहले उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, 2 का 4, 3 का ये, फिर हमारे पास ये फाइनली हमारे पास ये आंसर खड़ा हो जाता है। इसी रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और पेश करता हूँ। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं क्यूब वेरिएशन। क्यूब वेरिएशन मतलब दिया कुछ और है और पूछा कुछ और है, इसी को हम बोल सकते हैं क्यूब वेरिएशन। क्या बोल सकते हैं, क्यूब वेरिएशन। मान लीजिए 5x प्लस 1/2x या 1/3x बराबर मान लीजिए हमारे पास 6 ही है, और ये पूछा है 27x³ प्लस हमारे पास 125x³ का मान पूछा है। तो आप क्या करोगे, 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/5। तो फ्रैक्शन में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, फ्रैक्शन में आएगा तो आने दो। तो ये जब सॉल्व होके आएगा 3x प्लस 1/5x बराबर 18/5। ठीक है, एक होता है 27x³। ठीक, एक्स्ट्रा में क्या आएगा 3 और एक्स्ट्रा में क्या आएगा 5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आपका ये तरीका, मैंने सिर्फ तरीका बता दिया कि भाई तरीका आपका ये होता है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है हम इस चीज़ को इस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए। ओके, बाय बाय।